राम राम साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक सवाल काफी लड़कियां मुझसे पूछती हैं कि सर मैं बैंकिंग की तैयारी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं पीओ की तैयारी करूं कि क्लर्क की करूं या फिर एक असिस्टेंट होता है उसकी तैयारी करूं। हालांकि क्लर्क और असिस्टेंट का सेम पोर्टफोलियो है, तो पीओ क्लर्क में क्या तैयारी करूं। अब बेरोजगार आदमी तो कहेगा यार कोई भी मिल जाए। सर ऐसा नहीं होता है। देखिए, आप समझते होंगे दो प्रकार से इंसान काम करता है। एक होता है मन का काम, कि एक मेरे मन के मुताबिक मुझे काम मिल जाए, और एक होता है मजबूरी का काम। मजबूरी का काम बहुत दिन नहीं चलता, लेकिन मन के काम को आप सालों साल कर सकते हो। तो जब बात आती है नौकरी की, और स्पेशली सरकारी नौकरी की, तो आजकल लड़कियां पसंद करती हैं बैंक की नौकरी। क्यों करती हैं, आइए सारे प्रोस एंड कॉन्स में आपको बताऊंगा। और बाकी नौकरियां खराब नहीं होती है ऐसा, लेकिन बैंक एग्जाम्स के बहुत सारे फायदे मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप भी एक लड़की है, महिला है, आपके घर में कोई तैयारी करना चाहते हो, तो उसको ये वीडियो जरूर भेज देना, क्योंकि शायद ये वीडियो उसका जीवन बना दे। आइए बात करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। सर बैंक जॉब वुमेन के लिए क्यों जरूरी है? बहुत इसके रीजन है। सबसे पहला स्टेबिलिटी, और दूसरा आता है इसमें बच्चों रिस्पेक्ट हो गया, और एक फिक्स टाइमिंग। वैसे तो कहा जाता है कि फीमेल्स के पार्ट में जो जॉब होती है, टीचर्स की जॉब भी बहुत अच्छी मानी जाती है, बट टीचर के बाद जो दूसरा नंबर निकल कर आता है वो बैंक का। सबसे पहली बात, एक डेस्क जॉब है। मतलब एक नाम होता है समाज में कि हमारी लड़की बैंक में नौकरी कर रही है। आप समझ रहे हो, आपकी एक फिक्स टाइमिंग है, सुबह 9 बजे गए और शाम को अपना घर आ गए। लेकिन इसमें भी कैटेगरी है कि मैं तैयारी किसकी करूं कि मुझे स्टेबल लाइफ मिले। तो मैं आपको बोलूंगा, अगर तीनों पोजीशन का ब्रीफ ओवरव्यू बताऊं, तो एक होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर, जिसको हम पीओ बोलते हैं। एक होता है आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क, और एक आरबीआई असिस्टेंट हो गया, आरबीआई हो गया, आरआरबी ग्रामीण बैंक का असिस्टेंट हो गया, और एलआईसी। इनके बारे में आज हम समझेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं सिलेक्शन प्रोसेस की। मेरे प्यारे बच्चों, जो पीओ एग्जामिनेशन है उसका सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा लंबा है। अगर आप एक महिला हैं, आपका क्वांट रीजनिंग अच्छा है, तो पीओ आपको थोड़ा ठीक लगेगा। अगर आपका क्वांट रीजनिंग थोड़ा हाथ तंग है ना, तो पीओ आपको मुश्किल लगेगा। दो प्रोसेस सुनिएगा। पहले तो एक तो प्री एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा, जहां पर अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। मेंस एग्जामिनेशन, उसके बाद फिर डिस्क्रिप्टिव हो गया, और उसके बाद इंटरव्यू, यानी कि लंबा प्रोसेस है। ध्यान से सुनना, पीओ टाइम टेकिंग है। मतलब आपको एक प्री निकालने के बाद मेंस भी पढ़ना है, डिस्क्रिप्टिव भी आपको आना चाहिए, उसके बाद इंटरव्यू भी आपको फेस करना है। अगर आपको लगता है कि यार मुझे ना बैंक की नौकरी करनी है, थोड़ी शाय हूं मैं, बोल नहीं पाती, मतलब होता ना कि थोड़ा सा इंटरव्यू में डर लगता है, या एक साइकोलॉजी प्रेशर क्रिएट होता है कि मेंस के सवाल, मेंस की डीआई। तो भाई, जो क्लर्क और असिस्टेंट है ना, इसमें एक प्री एग्जामिनेशन होगा जो बहुत ईजी आता है। बहुत ईजी, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, मैथ्स में रीजनिंग भी बहुत ईजी होता है, और आपका क्या नाम है, इंग्लिश भी बहुत ईजी होता है। यहां पर बस स्पीड का गेम होता है, ठीक है। उसके बाद मेंस, तो इंटरव्यूज में नहीं होता है। तो एक प्लस पॉइंट हो जाता है हमारे पास क्लरिकल की पोस्ट के लिए। तो आप पॉइंटर्स बनाते हुए चलना, जब आप तैयारी करने आओ कि मुझे कौन सी तैयारी करनी है, मतलब पीओ करना है, तो मुझे सब पढ़ना है। फिर मुझे प्री भी देना है, मुझे मेंस भी देना है, मुझे डिस्क्रिप्टिव भी देना है, मुझे इंटरव्यू भी देना है। तो माइंड मेकअप करो। अगर मैं क्लर्क की तैयारी कर रहा हूं, तो मेरे को प्री और मेंस बस देके नमस्ते, नौकरी मिल गई, ठीक है। उसके बाद अगर मैं जाऊं, वर्क लाइफ बैलेंस सबसे जरूरी, क्योंकि आजकल आप देखते होंगे कि लोग ज्वाइन करते हैं, उसके बाद नौकरियां छोड़ देते हैं। क्यों? इसकी वजह से। आज के टाइम में लोगों का ऐसा मानना है कि पैसे थोड़े कम मिले, लेकिन जिंदगी बैलेंस रहे, खुद के लिए समय मिले, कि हम पैसा जो कमा रहे हैं उस पैसे को खुद के लिए तो खर्च कर सके। ये आजकल बड़ा दिक्कत हो गया, जिसकी वजह से बैंक में काफी लोग छोड़ रहे हैं नौकरियां। क्यों? अब सुनिए। जो क्लर्क और असिस्टेंट की नौकरी होती है ना, इसकी एक अच्छी बात क्या है कि इसका 9 to 5 का एक फिक्स आवर है। मतलब क्लरिकल वालों को सुबह 9 से 5, मैक्सिमम 6 बजे तक उनको रिलीव कर देते हैं। पब्लिक डीलिंग खत्म होने के बाद घर जा सकते हो, टेंशन कम होती है, टेंशन खत्म होती है, मतलब कोई आपको ऐसा लोड नहीं है। अगर आप पीओ की पोस्ट पर हो, तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि आप प्रोबेशनरी ऑफिसर हो, है ना, बैंक में। लेट सिटिंग हो सकती है, और टारगेट प्रेशर भी रहता है पीओ के पास। तो मैंने बहुत लोगों से जब मैं बात करता हूं, जो मेरे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो जो क्लरिकल वाले होते हैं वो थोड़ा बोलते हैं कि हाँ सर, अपना काम ठीक है, अपने को इतना लोड नहीं है। लेकिन जब मैं किसी पीओ लेवल के बंदे से बात करता हूं, तो वो कहता है कि नहीं सर, बैंक में काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको जिम्मेदारी होनी थी। कई बार ऐसा है कि आप सुबह 10 बजे आए और रात को 10 बजे घर गए। ऐसा भी होता है, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल आदमी हो। कंक्लूजन, अगर फैमिली लाइफ के लिए अगर मैं बात करूं, कि एक महिला है, उसके दिमाग में बहुत रहता है कि यार मुझे अपनी परिवार को भी साथ लेके चलना है, क्योंकि आगे चल के जब बच्चे वगैरह हो जाते हैं, तो एक महिला को इस चीज का बड़ा ख्याल रहता है कि यार
मेरे बच्चे मेरे घर में इंतजार कर रहे हैं, तो मुझे एक ऐसी नौकरी चाहिए जिसमें मैं समय पे घर पहुंच जाऊं, है ना। तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि वो असिस्टेंट या फिर क्लर्क एग्जाम्स को ही तैयार करें, क्योंकि बाद में अभी आपको लगेगा कि सर ऐसा बोल रहे हो, जब आप ज्वाइन कर लोगे, आपकी शादी हो जाएगी, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी कि क्लरिकल में उतना प्रेशर नहीं होता जितना पीओ में है। ठीक है सर, आगे चलता हूं मैं। सैलरी और पर्क्स, भाई देखो प्रोबेशनरी ऑफिसर है तो बाय डिफॉल्ट हाई सैलरी होगी, ज्यादा अलाउंसेस होंगे, और लीस्ट एकोमोडेशन से लेकर पेट्रोल डीजल ये सब भी मिलता है। ठीक है, किसमें? प्रोबेशनरी ऑफिसर में। तो जैसा काम वैसा पैसा। ठीक है, अगर मैं क्लर्क की बात करूं, सैलरी थोड़ी कम होती है लेकिन स्ट्रेस फ्री लाइफ रहती है। हालांकि अब तो खैर क्लर्क की सैलरी अगर मैं आपको बताऊं, मतलब मिनिमम 40,000 से शुरू हो जाती है, और अगर मैं पीओ की सैलरी बताऊं तो 65 से शुरू हो जाती है। 65 से 70 के बीच में इनको यहाँ पैसा मिलने लगता है, और यहाँ भी 40 से 45 के सैलरी अब क्लरिकल एग्जाम्स में देखने को मिल रही है। तो डिफरेंस आप देख सकते हो कि 40 से 45 यहाँ है, 65 से 70 का डिफरेंस है। अगर केवल पैसा कमाने का मकसद है तो देन भाई पीओ बेस्ट है। अगर आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ परिवार के लिए चाहिए तो फिर क्लरिकल इज बेस्ट। मेटर्निटी और अदर बेनिफिट्स ये दोनों में होते हैं बच्चों। बैंक जॉब में मेटर्निटी लीव 6 महीने की मिलती है आपको, और चाइल्ड केयर लीव 2 साल तक की सुविधा होती है। मतलब शादी हो जाती है, आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप 6 महीने की, मैं बोल रहा हूँ 6 महीने, शायद ये 6 महीने मिनिमम है आई थिंक। कुछ जगहों पर 9 मंथ भी, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, तो मेरे को 6 मंथ ही दिखा रहा था गूगल। तो 6 मंथ की मेटर्निटी होती है, लेकिन कुछ जगहों पर 9 मंथ की भी होती है। वैसे 6 महीने तो मिनिमम होगा, और 6 तो है ही खैर मिनिमम। और बाकी चाइल्ड केयर लीव मिल जाती है 2 साल तक। तो ये बेनिफिट मिल जाते हैं। स्पेशल बेनिफिट्स और मिलते हैं बैंक वालों को, सुनो। जैसे स्पाउस कैटेगरी, स्पाउस कैटेगरी में एक महिला है, वो बैंक में नौकरी कर रही है। अभी मेरी बात भी हुई थी, एक महिला थी, उनका सिलेक्शन हुआ था बैंक में, उनकी जॉब आई थी बॉम्बे। अब उनके पति दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं, वो बॉम्बे में जॉब कर रही है। उन्होंने एक स्पाउस कैटेगरी कोटा के तहत अपने पति का ट्रांसफर अपने स्टेट में ले लिया, है ना। कि आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर, अगर हस्बैंड दूसरे शहर में है तो आप उसको अपने शहर में बुला सकते हो, इस कैटेगरी के अंदर, इस पे स्पाउस कैटेगरी के अंदर। तो ये भी महिलाओं के लिए सुविधा है बैंक में, मतलब और कहीं नहीं है ये सुविधा, पर बैंक में ऐसी सुविधा है कि अगर आपका पति किसी और, बाकी का मुझे ध्यान नहीं है, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन हाँ बैंक में ये है कि अगर आप दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं, आपका पति पंजाब में है, तो आप बुला सकते हो, अगर वो उसमें आ जाएगा, ठीक है ना, स्टेट में आ जाएगा। अगला देखते हैं पोस्टिंग एंड ट्रांसफर। हाँ ये बड़ा मुद्दा है भाई। देखो, अगर क्लर्क असिस्टेंट है, मतलब आपकी नौकरी क्लर्क में आपका सिलेक्शन हुआ या फिर असिस्टेंट में हुआ, तो आप अपने स्टेट में रहोगे, होम स्टेट में। मैं अगर मैं उत्तराखंड से फॉर्म भर रहा हूं तो मैं उत्तराखंड में ही रहूंगा। ठीक है, पहली बात। होम टाउन में पोस्टिंग मिलती है, ट्रांसफर स्टेट में ही होगा। मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश में हो तो आपको पहले तो आसपास ही लोकेशन मिल जाएगी। जैसे आप सपोज करो मेरठ के रहने वाले हो, तो आपको नौकरी मिल गई गाजियाबाद, नोएडा मिल गई, है ना, मुरादाबाद मिल गई, ऐसे मतलब 100 किलोमीटर के रेडियस में मान लो। फीमेल के पार्ट पे बता रहा हूं मैं, मेल के पार्ट पे नहीं। ठीक है, फीमेल के पार्ट पे उनको प्रायोरिटी मिल जाती है, थोड़ा बहुत उनको दिक्कत नहीं होती, मतलब स्टेट में ही रहोगे। अगर आपका सिलेक्शन पीओ में होता है तो भाई ऑल इंडिया ट्रांसफर लाइबिलिटी है आपकी। एक लड़की थी, उसका सिलेक्शन, मैंने कहा ना, रहने वाले वो नोएडा के थे, तैयारी उन्होंने यूपी से करी थी, और पहली पोस्टिंग मिली बॉम्बे। बॉम्बे। तो अब आपको यह है कि अगर आप मैरिड हैं तो बहुत चैलेंज आते हैं कि आपका घर परिवार, मान लो कि आप मेरठ में रह रहे हो, घर परिवार सब कुछ सही है, शादी वादी बच्चे सब मेरठ में, आपने पीओ की तैयारी करी और आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप लाइबल हो कहीं भी जाने के लिए। फिर आपको बैंगलोर भी भेज सकते हैं, कोलकाता की पोस्टिंग हो सकती है, बॉम्बे की हो सकती है, फिर आपको देखना पड़ेगा। तो यहां पर एक थोड़ा सा मैं कहूंगा कि अगर कोई महिला तैयारी कर रही है, वो इस चीज का जरूर ख्याल रखे कि भाई आपके ट्रांसफर्स कहीं भी हो सकते हैं, हर 3 साल में ट्रांसफर हो सकता है, जो फैमिली के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है रिलोकेशन का, कि आज मुंबई ये, है ना। तो थोड़ा सा ये देखना चाहिए, तैयारी करना आप, जो भी आप तैयारी कर रहे हो। फाइनल वर्डिक्ट और समरी मैं आपको बताता हूं किसको क्या चुनना चाहिए। अगर आपको करियर ग्रोथ और पावर चाहिए तो पीओ। ठीक होता ना कि यार मेरे को तो सर पावर चाहिए, बड़े लेवल पे जाना है मेरे को, तो फिर पीओ, फिर कुछ सोचो ही मत, फिर क्लर्क व्लर्क छोड़ दो, फिर दिमाग में छोड़ दो, घर बार सब छोड़ दो, फिर पीओ इज बेस्ट। उठो, और बहुत लंबी ग्रोथ है सर, है ना। पीओ से शुरू करोगे तो हो सकता है कि आप बड़े लेवल पे भी जा सकते हो, डीजीएम ईजीएम लेवल तक भी आप जा सकते हो। अगर आपको पीस ऑफ माइंड और फैमिली टाइम चाहिए तो ये थोड़ा आपके लिए इजी रहेगा। क्लरिकल में आपको आसानी होगी, मतलब आप अपने को भी टाइम दे पाओगे, अपनी फैमिली परिवार बच्चे सबको।
ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि काफी इंफॉर्मेटिव ये वीडियो रहा होगा। और बाकी जैसा कि हम लोग बैंकिंग की तैयारी कराते हैं, आपको भी अगर तैयारी करनी है इस साल की, तो सितंबर से एग्जाम शुरू हो जाएंगे। आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तैयारी करने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा आप सभी साथियों को, सभी महिलाओं को, आप जुड़िएगा हमारे बैंक महापैक से। बैंक महापैक हमारा कंप्लीट सब्सक्रिप्शन है, जिसमें हम 4 टीचर पढ़ाते हैं। आपको 1500 रुपए का सब्सक्रिप्शन है 12 महीने का। अगर आप 1500 रुपए पे करते हो, 12 महीने तक हमारे सारे बैच का एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें लाइव रिकॉर्डेड बैच, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ कोर्स, ई बुक्स और इंटरव्यू से लेकर सब कुछ। सही है दोस्तों, तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आप आज एडमिशन लेते हो तो 1 महीने की आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलती है। ये बैंक महापैक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है ऑल सब्जेक्ट का। अगर आपको केवल क्वांट क्वांट पढ़ना है, ये हमारे हाल फिलहाल के सिलेक्शन है। अगर आपको केवल क्वांट क्वांट पढ़ना है तो फिर आप मेरा क्वांट मैक्स सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसमें केवल क्वांट क्वांट के बैचेस मिलते हैं 999 में 12 महीने के लिए। तो अगर केवल क्वांट सीखनी है तो 999 में 12 महीने, और अगर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने तो सर बैंक महापैक 1500 रुपए में पूरे 12 महीने। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि आप किस चीज की तैयारी करोगे इस वीडियो के बाद। ठीक है, आप बैंक की तैयारी में किस चीज की तैयारी करोगे, क्लरिकल की करोगे या फिर पीओ की करोगे, और एक फोटो आपकी मुझे चाहिए यहां पर। बाकी हमारी एप्लीकेशन एग्जाम ट्यून को डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, वहां पर आपको फ्री कंटेंट भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एप्लीकेशन में फ्री कंटेंट भी है, तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, गुड बाय, थैंक यू।